हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका 8 क्लास का जो इंग्लिश का बुक है उसका यहाँ पे 2.4 द थ्री विजन ऑफ इंडिया, ये एक एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा एक लेसन है। तो आज यहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट। इसके अंदर अगर आप वार्मिंग अप में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि रीड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पिक आउट वर्ड दैट रेफर टू द फॉलोइंग। ओके, जैसे आपको क्या यहाँ पे अलग अलग जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। जिससे ब्रदरहुड के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, फ्रीडम के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऑनेस्टी एंड द सीरियसनेस के लिए आपको क्या दिया गया है, फेयर एंड द इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, हैविंग द सुप्रीम अथॉरिटी, यूनिटी एंड वननेस, ओके, और प्रॉमिस मेड टू वन सेल्फ। तो ये सारी चीजों के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या देखने के लिए मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड, दे आर बी द फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, रीड द सेंटेंस बिलो फोकसिंग ऑन द वर्ब। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है ताकि आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो तो टेक्स्ट बुक में आपको तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहले का आंसर है और ये आपका दूसरे का आंसर, दोनों यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि फाइनाइट कौन से है और नॉन फाइनाइट कौन से। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट हेल्प डॉक्टर कलाम फिक्स द थ्री विजन फॉर इंडिया। ओके, अगर आप देखते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन कहा जाता था और उनका इंडिया को लेके बहुत अच्छी सोच भी थी। ओके, तो वहां पे उनकी क्या क्या सोच थी, उनके क्या क्या विजन थे, वो थ्री विजन यहाँ पे आपको बताया, पूछा गया है। हमने यहाँ पे टोटल 6 लिखे, आप इसके अंदर से कोई भी जो थ्री है, ओके, आप वहां से चूज कर सकते हो और आप अपने आंसर बुक में आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ शुड वी हैंडल अवर फ्रीडम, तो हम अपने फ्रीडम को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 8 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। रिस्पेक्ट फॉर अदर, ओके, एडरेंसेस फॉर लॉ, एक्सरसाइज सिविक ड्यूटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया लिटरेसी, ओके, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, टॉलरेंस एंड एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रीडम को आप इजिली हैंडल कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड नेशन। ओके, तो एक डेवलप नेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अभी आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यानी डेवलप होने की राह पर चलने वाले कंट्री को हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। लेकिन वैसे ही अगर आप डेवलप कंट्री की बात करो तो आपका अमेरिका हो गया, ओके, या फिर आप चाइना हो गया, तो ये सारे जो कंट्रीज है वो क्या है, डेवलप है। और जो हमारा भारत है वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी उस दिशा में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हाई जीडीपी पर कैपिटा। अगर आप देखते हो कि 2000 में, यानी 2000 में, जो हमारे इंडिया के पर व्यक्ति की जो इंडियन जीडीपी पर कैपिटा थी वो $400 थी। ओके, पर एनम, यानी एक साल की, यानी एक साल में एक व्यक्ति अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो $400 ही कमा सकता था। यानी अगर आप कैलकुलेट करो आज के डॉलर के टाइम पे तो मतलब 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 32,000 तक, और आज के टाइम पे ये 2,700 पर क्या ये है, जीडीपी पर कैपिटा है। तो ये बहुत ज्यादा एक चेंज आया है और ये 2025, 2026, 27, 28 तक ये 4,000 होने की जो एक अनुमान है उसको लगाया जा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आज के टाइम पे आप देख लो कि इंडिया के अंदर किस तरीके से जो रोड नेटवर्क है वो किस तरीके से बहुत ही तेजी से, यानी पिछले कई डिकेट में इस तरीके से जो काम नहीं हुआ था, आज के आप देख सकते हो, आप पिछले 8-9 सालों में कितना बहुत ही कमाल का काम हुआ है रोड, रेलवे, एयरपोर्ट के। ओके, आप रोड देख लो कितना 30,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा बन गए ये सिर्फ 8-9 सालों में। रेलवेज देखो आप कितनी तेजी से वो डेवलप हो जा रहे हैं। ओके, सारे रेलवेज को बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। ओके, वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एयरपोर्ट आप देख लो कम से कम डबल एयरपोर्ट हो गए 8-9 सालों में। तो ये सारी जो चीजें आपको देखने की जरूरत है। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, लो पॉवर्टी एंड इनकम इक्विवेलेंसी है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये सारी जो चीजें हैं एक डेवलप नेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ यूएस
अस इंडियंस, ओके, तो आप हमारे इंडियंस के क्या ड्रॉबैक है, यानी जिस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस भी है इंडियन के कि वो एक साथ रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रॉबैक भी देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको सोशल इनइक्वलिटी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। करप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पहले देखोगे तो लगभग मतलब बहुत ज्यादा करप्शन था, यानी अगर हम लोग अगर दूसरे नेशन के साथ चलते सेम उन वो भी जब ये हुए थे, फ्रीडम हुए थे, तो सेम हम लोग एक ही पोजीशन पे थे। लेकिन आज वो हमसे 20-30 गुना ज्यादा डेवलप है। और आज अगर आप देखोगे तो इंडिया पीछे है। तो अगर वो वहां से अगर हमारे जो लीडर्स है पहले के, अगर वो करप्ट नहीं होते तो आज हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा एक डेवलप नेशन होता, ओके। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। लेक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन डिस्पैरिटीज, अगर आप देखोगे नॉर्थ में, अगर आप बिहार में चले जाओ या फिर आप ऐसे भी झारखंड में चले जाओ, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो ये है एजुकेशन है, एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। अराउंड 35-40% ही जो पीपल है वो एजुकेटेड है। बाकी लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो भी यहाँ पे भी एक जो करप्शन है सबसे बड़ा एक इशू है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द प्री रिक्वेसाइट्स ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको प्री रिक्वेसाइट फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है सेल्फ एक्सेप्टेंस, हेल्दी सेल्फ स्टीम्स, ओके, बाउंड्रीज, और उसके बाद ऑटोनॉमी है, पर्सनल इंटेग्रिटी है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट फॉरेन स्टफ्स वी आर इंडियन क्रेजी अबाउट। तो हम इंडियंस कौन से फॉरेन स्टफ्स के ऊपर, फॉरेन चीजों के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो सबसे मेन यहाँ पे फॉरेन जो ब्रांड से फैशन है, फास्ट फूड चेन है। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे भी इंडिया में जो लीडिंग फूड चेन मार्केट है वो अमेरिका के पास है, ओके। चाहे आप डोमिनोज की बात कर लो, केएफसी की बात कर लो, बर्गर किंग की बात कर लो, ओके, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स है वो क्या है, अमेरिकन है, ओके। तो एक भी हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई एक इंडियन ब्रांड है जो इस तरीके से जो सर्विस है पूरे इंडिया में प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये थोड़ी सी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग जो खाने वाले हैं यही के लोग हैं, यहाँ पे बनाने वाले भी लोग यहीं पे हैं, लेकिन जो सारी की सारी जो रॉयल्टी है यहाँ की, वो सारा का सारा वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है जिसको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। टेक्नोलॉजी और गैजेट, इसमें हम बहुत ज्यादा एडवांस अभी हो रहे हैं धीरे धीरे। एंटरटेनमेंट कि उसके बाद क्यूजिन, म्यूजिक, एजुकेशन, तो ये सारी जो चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा बदलने की बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो नीड है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन हैदराबाद, ओके। अगर एक एपीजे अब्दुल कलाम की अगर आप बुक पढ़ोगे, वो उनकी स्टोरी पढ़ोगे, तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक 14 साल लड़की जो हैदराबाद में उनसे एक बात करती है, एक छोटा सा एक कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें वो क्या ड्रीम रखती है, तो यहाँ पे वो पूछती है कि आई वांट टू लिव इन द डेवलप इंडिया। तो वो एक डेवलप इंडिया में रहने की ख्वाहिश है उस बच्ची की। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं वहां पे आपको बताया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एक तरह से इंग्लिश वर्कशॉप है, यानी मेन जो आपका कह सकते हैं जो पूरा बेस होता है आपको लेसन के ऊपर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। मेन एक्सरसाइज हम लोग कह सकते हैं इसको, जिसमें आपको पूछा गया है कि कंप्लीट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफाइल विद द इंफॉर्मेशन पिक फ्रॉम द लेसन, ओके। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है इस प्रोफाइल में टाइटल पूछा है, प्रोफेशन पूछा है, ब्रांच ऑफ साइंस पूछा है, इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट हेल्थ पूछा है, और हिज 3 विजन फॉर इंडिया पूछा है, ओके। तो यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर है आप देख सकते हैं, टाइटल दिया है, प्रोफेशन दिया है, ब्रांच ऑफ साइंस दिया है, इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट हेल्थ दिया है, और हिज 3 विजन फॉर इंडिया दिया है, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूजिंग द डिक्शनरी इंटरनेट नो डाउन द मेन डिफरेंस बिटवीन, जैसे अ डेवलपिंग नेशन एंड द डेवलप्ड नेशन, self-reliant and the self-assure, our strength and the our achievement, farm and the gardenery, okay, a remote sensing satellite and the natural satellite। तो ये इसमें आपको ये बताना है, डिफरेंस बताना है। तो अगर आप पहला देखते हैं यहाँ पे डेवलपिंग नेशन क्या है और डेवलप नेशन क्या है, दोनों में आपको फर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेल्फ रेलियंट क्या है और सेल्फ एश्योर क्या है, ये दोनों चीजों में आपको बहुत हद तक ये जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका अवर स्ट्रेंथ और अवर अचीवमेंट, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी उस हिसाब से अचीवमेंट क्या है, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए
मिलेगी आंसर के अंदर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि फार्म वर्सेस ग्रैनरी, तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, फार्म और ग्रैनरी में क्या डिफरेंस है। ओके, उसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट दोनों में क्या फर्क होता है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, हमारा अर्थ है, अर्थ का क्या है, मून है। ओके, और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, जितने भी हम लोग सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फाइंड द एविडेंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आपको यहाँ पे इंडियन रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर, इट इज टाइम टू सी द अवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, we Indian are obsessed with the foreign things. Okay, in Israel the media have the positive outlook and the self respect, India has the many amazing success story. Okay, तो ये सारी चीजों का जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये पहला आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी और ये आपका ई। ओके, तो सारे के सारे जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पिक आउट द सम सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट कन्वे अ जनरल ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे जो आपको सेंटेंस है वो पिक करने हैं और आपको बताने हैं कि ऐसे ही जो जनरल ट्रूथ है वो कौन कौन से हैं। पहला एक सेंटेंस तो आपको दिया है, लेकिन बाकी का जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द पोएम सॉन्ग ऑफ यूथ बाय द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सॉन्ग ऑफ यूथ बाय द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो पूरी एक ये है पोएम है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। सॉन्ग ऑफ यूथ is a poem that encourage youth people for the dream big, aim high and the work hard to achieve their goal. Okay, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एपीजे अब्दुल कलाम की पोयम हो, बुक हो, उनके सारे लिटरेचर में आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइब्रेरी और इंटरनेट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ एनी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट और प्रीफर टू द एक्टिविटी वन फॉर द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोई भी आपको एक जो साइंटिस्ट है जो आपको लगता है, ओके, उसके हिसाब से उनका फुल नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, अर्ली लाइफ, यानी यहाँ पे हमने एक तरह से जो एक फॉर्मेट होता है वो आपको प्रोवाइड किया है। आप किसी भी साइंटिस्ट को यहाँ पे ले सकते हैं और उनके हिसाब से उनका एक लाइब्रेरी और इंटरनेट की मदद से एक बहुत ही कमाल का जो एक प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि से वेदर ईच ऑफ द वर्ब अंडरलाइन बिलो आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, पहला ए बी सी डी सारी चीजों का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। ए में आपका क्या है, लैक है, और डेवलपिंग है, स्टैंड, प्रोड्यूसिंग, वांट टू लीव, प्रीफर, बाइंग। और ओके, ई वाले में आपका फाइनाइट नहीं है, सिर्फ नॉन फाइनाइट है, टू फोर्स। और एफ वाले में सिर्फ फाइनाइट है, कैप्चर, और नॉन फाइनाइट नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि से वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर प्रेजेस और क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये प्रेजेस है या क्लॉज है, वो दोनों चीजें यहाँ पे हमने लिख के दी है। आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हमने अंडरलाइन नहीं किया, इसके लिए हम डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसका, ओके, रिप्लेस द अंडरलाइन प्रेजेस विद द क्लॉजेस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट जो आंसर है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हमने अंडरलाइन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक इंग्लिश वर्कशॉप आप कह लो, वार्मिंग अप कह लो, वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा, अगर आपको कुछ परेशानी होगी या कुछ भी अगर आपको रॉन्ग लग रहा है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, हमें कमेंट करके आप जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज करना है तो वहां पे भी आप हमें कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लो, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही आपको बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।